गुरु वशिष्ठ की पुत्र प्राप्ति की भविष्यवाणी सुनकर महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। ऐसा लगा कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। और फिर अयोध्यापति महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से पुत्र प्राप्ति की इस भविष्यवाणी को साकार करने का उपाय पूछा। किंतु ये संभव कैसे हुआ गुरुदेव? महाराज, दंडकारण्य की सीमा में स्थित उत्तर कानन में एक महान ऋषि निवास करते हैं। उनका नाम है ऋषि श्रृंग। वे बालपन से ही साधना में लगे हुए हैं। अब उनकी साधना पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने यज्ञ की ऐसी विधियों की खोज की है जो असंभव को भी संभव कर सकती हैं। पर क्या वे हमारे लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करेंगे? आपके लिए ही नहीं महाराज, किंतु धर्म और पूरी मानवता के लिए अवश्य ही ये यज्ञ करेंगे। ईश्वर करे आपकी वाणी सच हो गुरुदेव। अयोध्या को उसका उत्तराधिकारी मिल सके। अवश्य महाराज, पर यह वाणी तो तभी सही सिद्ध होगी जब आप महर्षि श्रृंग से मिलने के लिए प्रस्थान करेंगे। सबको देते रहे जो सदा, आज वो झोली पसारे हैं। सबको देते रहे जो सदा, आज वो झोली पसारे हैं। पुत्र पाने की छालिए श्रृंग की कुटिया पधारे हैं। श्रृंग की कुटिया पधारे हैं। महाराज, जैसा गुरु वशिष्ठ ने बताया था, उससे लगता है महर्षि श्रृंग का आश्रम यही है। हाँ सुमंत, हमें आश्रम में चलकर देखना चाहिए। देखे महाराज, बरसों बरस की साधना से कैसा रूप हो गया है ऋषिवर का। शरीर पर चींटियों ने घर बना लिया है। सर के बाल तो जकड़कर सींग जैसे हो गए हैं। कैसा घोर तप किया है ऋषि श्रृंग ने। आगे बढ़िए महाराज, आपकी प्रार्थना अवश्य सफल होगी। महर्षि श्रृंग की जय। महर्षि श्रृंग की जय। दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से, दूर हो जाओ, वरना मैं श्रृंग तुम सबको अपने श्राप से भस्म कर दूंगा। मेरी साधना भंग करके तुम सबने घोर अन्याय किया है। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करें महर्षि, मुझे क्षमा करें। मैं याचक के रूप में आपके पास आया हूं। हम किसी की याचना पूरी नहीं करते। किंतु महर्षि, आपके संबंध। बस, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ हमारे सामने से, जाओ। ऐसा न कहें महर्षि, मैं यहाँ बड़ी आशा और विश्वास से आया हूँ। तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास, लौट जाओ। ऋषि श्रृंग का उत्तर सुनकर महाराज दशरथ का मन बुझ गया। वो जानते थे कि गुरु वशिष्ठ की वाणी झूठी नहीं हो सकती, पर उसे सच करने के लिए ऋषि श्रृंग को कैसे मनाएंगे वो। अब क्या करें महामंत्री सुमंत, कैसा दुर्भाग्य है हमारा। महाराज, मैंने सुना है कि ऋषि अपनी साधना में ऐसे डूबे रहे कि आज तक उन्होंने किसी स्त्री को नहीं देखा। सामाजिक जीवन की दुख, पीड़ा, माया, मोह उन्हें छू भी नहीं सके। फिर वो हमारी पीड़ा कैसे समझेंगे? इसीलिए हमें उनके मन में भावनाएं जगानी होंगी जिससे वो हमारा दुख समझ सके। पर ये कैसे होगा सुमंत, कैसे? महामंत्री सुमंत ने सुझाव तब दीनी, नृत्य गान विविध आयोजन महाराज ने कीनी।
कौन हो तुम लोग? महर्षि, मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूं और ये अप्सराएं हैं। आपको प्रसन्न करने के लिए हमने ये आयोजन किया है। आपके संबंध में गुरुदेव वशिष्ठ ने। मुनि वशिष्ठ? क्या उन्होंने भेजा है तुम्हें? हाँ महर्षि, उन्होंने हमें अयोध्या के उत्तराधिकारी के लिए आपसे प्रार्थना करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि आपका योग बल नक्षत्रों की गति भी बदल सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। मैं मुनि वशिष्ठ का सम्मान करता हूं। कहो, क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? अयोध्या को उसका उत्तराधिकारी चाहिए ऋषिवर। अपनी सिद्धि से हमें पुत्र की प्राप्ति का फल दे। ठीक है, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा राजन। तो देर न करें महर्षि, हमारे साथ अयोध्या चलें और यज्ञ प्रारंभ करें। और सुमित्रा को दिया और प्रसाद से तीनों रानियां शीघ्र गर्भवती हुई। आवो रे आवो मेरे छोटे से लाला, तेरी किलकारी को तरसे है बाला। आवो रे आवो मेरे छोटे से लाला, तेरी किलकारी को तरसे है बाला। माता बुलावे पिता राह निहारे, कौशलपुरी की गलियां भी पुकारे। ठुमक ठुमक के पग तो बढ़ावो, पैरों की पैजनियां हमको सुनावो। आओ रे आओ मेरे छोटे से लाला, तेरी किलकारी को तरसे है बाला। आओ रे आओ मेरे छोटे से लाला, छोटे से लाला मोरे छोटे से लाला। भगवान विष्णु के लिए महारानी की भक्ति कुछ अधिक ही बढ़ गई है। जाने क्यों मुझे अपने होने वाले पुत्र में भगवान विष्णु की ही छवि दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे श्री हरि विष्णु स्वयं मेरी गोद में आने वाले हैं। श्री हरि की कैसी अद्भुत लीला है। उन्होंने आगमन का संकेत रानी कौशल्या को पहले ही दे दिया। तो श्री हरि किस रूप में आएंगे मां कौशल्या के सामने और कितनी प्रतीक्षा कराएंगे हमारे तारनहार।